ओम या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सज्जनों, आज हम गंडमूल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। दूसरे गंडमूल के बारे में आपको बतला रहे हैं कि गंडमूल 6 प्रकार के होते हैं। इसमें दूसरा गंडमूल है अश्लेषा। अश्लेषा इसके 4 चरण होते हैं, डी, डू, डे, डो। डी, डू, डे, डो। इनका स्वामी है सर्प। अब जब आप पूजा करवाएं तो सबसे पहले इसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो अश्लेषा का स्वामी है सर्प, यानी भगवान शिव के गले में रहने वाला कारक, इसके साथ आपको जो संपूर्ण सर्प योग होता है उसकी भी पूजा साथ में करवानी होगी। अब चारों चरणों में कौन से चरण में बच्चा जब पैदा होता है तो उसका क्या फल होता है? पहला डी अक्षर में जब बच्चा पैदा होता है तो शांति पाठ करवाने से आपको फल मिलेगा। डू अक्षर में जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चे के लिए भय कारक है, अतः बच्चे के लिए पूजा करवानी अनिवार्य है। स्वामी की पूजा के साथ आप बच्चे की भी पूजा, बच्चे के लिए भी पूजा गंडमूल की करवाएं। तीसरा, डे अक्षर में जब बच्चा पैदा होता है तो ये माता के लिए कष्टकारक है, अर्थात माता का नाश यानी मृत्यु दिखाता है। जब भी आप पूजा करवाएं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि डे अक्षर में जब बच्चा पैदा हुआ तो यानी माता के लिए कष्टकारी है, मृत्यु तुल्य कष्ट अथवा मृत्यु देता है। तो आप जब पूजा करवाएं तो मातृशक्ति के लिए भी आप गंडमूल के साथ मातृशक्ति के लिए भी पूजा करवाएं। डो अक्षर में जब बच्चा पैदा होता है तो ये पिता के लिए कष्टदायी है, यानी पिता को मृत्यु या पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। तो जब आप गंडमूल बच्चे की गंडमूल की पूजा करवा रहे होते हैं तो उस समय आपको पिता की पूजा भी साथ में करवानी है, यानी पिता के लिए भी साथ में पूजा करवानी है, तभी आपको सफलता मिलेगी। अन्यथा फिर वही ढाक के 3 पात वाली बात कि भाई हमें सफलता नहीं मिली, हमने पूजा करवाई थी। आप स्वामी की पूजा यानी सर्प यानी भगवान शिव की पूजा, इसके साथ में आप गंडमूल नक्षत्र की पूजा और गंडमूल नक्षत्र के चरण की पूजा, और जिस चरण में जिसके लिए वो कष्टदायी है उसकी भी पूजा जब आप साथ में करवाएंगे तब आपको सफलता मिलेगी। आप विशेष तौर से ध्यान रखा कीजिए कि 6 गंडमूल नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक गंडमूल नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, और जिस चरण में बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर उसी चरण के अनुसार असर डालता है, वो कभी किसी पे कभी किसी पे कभी किसी पे। आप जब भी पूजा करवाएं तो ये विशेष तौर पे यह ध्यान रखें कि आपका बच्चा किस चरण में पैदा हुआ है, वो किस पे कष्ट डाल रहा है, साथ में आप उसी की भी पूजा करवाएं और अधिष्ठाता की पूजा अवश्य करवाएं। मैंने इसमें बताया कि इनके अधिष्ठाता अश्लेषा नक्षत्र के अधिष्ठाता जो है वो सर्प हैं और सब भगवान शिव का प्रतीक हैं। आप भगवान शिव की भी आराधना अवश्य करवाएं। आज हमने इस एपिसोड में अश्लेषा नक्षत्र के बारे में यानी अश्लेषा गंडमूल नक्षत्र के बारे में आपको बतलाया है। अगले एपिसोड में हम अगले गंडमूल नक्षत्र के बारे में बतलाएंगे। हर हर महादेव।